Students, today is our second chapter, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, खेल और पोषण। तो इसमें बेसिकली भाई जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, हमारी डाइट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सभी इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी चीज़ में, किस में कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, किन किन चीज़ों से हमें ये सब मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन है इसमें। ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है। हम लोग अपनी डेली रूटीन की जो भी डाइट खाते हैं उसको टेक करना, ईट करना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना और फिर उसको बाहर निकाल देना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? न्यूट्रिशन क्या है और स्पोर्ट्स में इसका क्या बेनिफिट है। स्पोर्ट्स में सब कुछ, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट होती है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की हर चीज़ पर। उसकी डाइट का इफेक्ट पड़ता है उसके स्पोर्ट्स पर, उसकी हेल्थ पर, उसके गेम पर। अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी, पूरी तरह से बैलेंस डाइट उसको नहीं मिलेगी, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो उसका जो गेम है वो सफ़र करेगा। तो ये तो था न्यूट्रिशन के बारे में। अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस डाइट होती क्या है। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें कि सभी चीज़ें लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सभी चीज़ें जो हैं प्रॉपर रेशो में, जितनी हमारी बॉडी को नीड है वो उस प्रॉपर रेशो में हमें मिले, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जो ह्यूमन बॉडी है उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड होती है। तो सबसे ज़्यादा हमें नीड होती है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें मिलता है, जो हम डेली रूटीन में जो अनाज खाते हैं, गेहूं चावल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उसमें मिलता है, घी में मिलता है, दूध में, एग्स में, इन और गन्ने से, इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या है बॉडी के अंदर? कार्बोहाइड्रेट जो है, जो भी हमें एनर्जी मिलती है किसी भी वर्क को करने की फिजिकली, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट है क्या? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सभी न्यूट्रिशन प्रॉपर रेशो में, जिनकी हमें हमारी बॉडी को नीड है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, वाटर, ये सभी चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर रेशो में जितनी हमारी बॉडी को नीड है उसके अकॉर्डिंग मिले हुए हों, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। और जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो होता है 1:1:4, यानी 1% हमें प्रोटीन, 1% हमें फैट और 4% हमें कार्बोहाइड्रेट्स। देखो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट आपकी समझ में आ गया। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। भाई कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे हमारी डाइट जो है, जो हम खाना खाते हैं, वो इफेक्ट होती है। क्लियर है? तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो एज। जैसे जो एज है वो हमारी डाइट को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है एज? क्योंकि एक छोटे बच्चे की डाइट अलग होती है, एक 10 साल के बच्चे की डाइट अलग होती है, एक 15 साल के बच्चे की डाइट अलग होती है, एक ओल्ड पर्सन की डाइट अलग होती है, एक यंग पर्सन की डाइट अलग होती है, इवन कोई लेडी है उसकी डाइट अलग होती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारी डाइट इफेक्ट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं इसमें आगे। सेकंड है हमारा इसी में ऑक्यूपेशन, किस तरह का काम हम लोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि भाई हमारी डाइट उसके। ऑक्यूपेशन आपकी समझ में आ गया? लाइक एक
हार्ड वर्क करने वाला कोई लेबर है उसकी डाइट जो है वो कैसी होती है, वो उसको ज़्यादा कैलोरीज की नीड होगी। और ऐसे ही एक कम फिजिकल वर्क करने वाले पर्सन की डाइट में कैलोरीज कम होगी। अब आता है स्टेट ऑफ हेल्थ। स्टेट ऑफ हेल्थ यानी हमारे हेल्थ का हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है, हमारी हेल्थ है कैसी, हम हेल्दी हैं, फिट हैं या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी डाइट एक, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इंजरी होती है, कोई इल होता है, तो उसकी डाइट हमेशा एक हेल्दी पर्सन से अलग होती है, इफेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। फिर है क्लाइमेट, भाई जिस तरह का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट होती है। लाइक कहीं ठंडा मौसम है, कहीं गर्म मौसम है, उससे भी हमारी डाइट इफेक्ट होती है। फिर आता है जेंडर, भाई मेल की अलग डाइट होती है, फीमेल की अलग डाइट होती है, आपको पता है। बॉडी बिल्ड यानी किस तरह का हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, किस तरह की हमारी बॉडी बनी हुई है, वो भी हमारी डाइट पर इफेक्ट डालती है। हम अंडरवेट हैं, ज़्यादा ओवरवेट हैं, अगर कोई अंडरवेट होगा वो तो उसको प्रोटीन की कैलोरीज की ज़्यादा नीड होगी, कोई ओवरवेट होगा उसको प्रोटीन फैट की इनकी कम नीड होगी उसकी बॉडी को। अब आता है प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर, यानी कोई प्रेग्नेंट है मदर और एक बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर है, उसकी डाइट में दोनों में डिफरेंट होगा। वो अंतर क्या होगा कि भाई जो दूध पिलाने वाली मदर है उसको बच्चे को भी दूध पिलाना है, और वो दूध जब पिला पाएगी जब उसकी डाइट अच्छी होगी। एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको उसकी डाइट अलग होगी, और इनसे अलग कोई लेडी है उसकी डाइट अलग होगी। तो ये तो था बेटे स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट है क्या, बैलेंस डाइट किन चीज़ों से इफेक्ट होती है उस। अब है नेक्स्ट हमारा फंक्शंस, इसी में बैलेंस डाइट में फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर बॉडी, यानी बैलेंस डाइट के फंक्शन क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो बैलेंस डाइट के फंक्शन क्या है भाई, हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, वेट कंट्रोल में रहेगा, जिन चीज़ों की हमें नीड है वो अगर हमें प्रॉपर मिलेगी तो हमारा जो टास्क हमें मिली हुई होती है फिजिकली मेंटली वो हम अच्छे से उसको प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, हम प्रॉपर नींद ले पाएंगे, सो सकते हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप है, मेंटल हेल्थ है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये बैलेंस डाइट आपका क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन का आपको पता लग गया, बैलेंस डाइट का आपको पता लग गया, बैलेंस डाइट किन चीज़ों से इफेक्ट होती है, या डाइट हमारी, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, हमारी डाइट और बैलेंस डाइट इफेक्ट बराबर है, उसके सभी जो है एक जैसे हैं दोनों के। अब आता है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बेटे, फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आपको अच्छे से करना है। कोई भी इश्यू है तो मैंने कल व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर आप डाल सकते हैं, कोई क्वारी है किसी को तो। स्टूडेंट स्टे होम, सेफ होम, बीमारी से बचें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छे से काम करना है आपको, डेली रूटीन में काम करना है। 1-2 दिन में जब हमारा सेकंड चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको मैं एक टेस्ट दूंगा छोटा सा, वो टेस्ट भी आपको सभी को करना है, और तब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनकर तैयार हो जाएगा पूरी 12th क्लास का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।